एक दोहा थी कि चौपाई बांट के ही भोजन करना तो निष्ठा बनती रहेगी, बंधन हो जाए एक प्रकार का। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम फिर एक नए संत की कहानी लेकर आपके सामने हैं। जी हाँ, हम इस समय द्वापर, सतयुग या त्रेता किसी संत की नहीं बल्कि कलयुग में होने वाले एक संत की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हैं। और वो एक ऐसे संत हैं जो 100, 200 या 300 या 500 साल पहले नहीं बल्कि हो सकता है कि आप लोगों ने भी उन संत के दर्शन किए हों। जी हाँ, सही कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी शायद उन संत को देखा हो। अगर आपने उन संत को देखा नहीं है तो सुना तो जरूर ही होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सियाराम बाबा के बारे में। सियाराम बाबा जो एक सच्चे संत थे, इन्होंने नर्मदा के किनारे ही अपना पूरा जीवन बिताया है। इनका प्रारंभिक काल क्या था वो तो ज़्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 17 वर्ष की उम्र में घर छोड़ने के बाद ये भगवान की तलाश में निकल पड़े और कहते हैं कि नदी के किनारे चलते रहे। कई सालों तक नदी के किनारे चलने के बाद इन्होंने नर्मदा नदी के किनारे ही रहने का अपना एक विचार बनाया। इन्होंने 1, 2, 3 साल तक नहीं बल्कि कई वर्षों तक, लगभग 11 वर्षों तक इन्होंने खड़े होकर तपस्या की। और इन्होंने इस तपस्या में क्या पाया ये तो वहाँ के लोग और उनके जो भक्त हैं वे अच्छे से बता सकते हैं। सियाराम बाबा 1, 2, 3 घंटे नहीं बल्कि 18 घंटे रामायण का पाठ किया करते थे। और कहते हैं कि वे कई बार तो उन्हें माचिस नहीं मिलती थी तो वे हाथ से ही अपना दिया जला दिया करते थे। सियाराम बाबा के जीवन से जुड़ी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। आज के समय में जहाँ कोई संत होता है जो कहता है कि आप मुझे धन दीजिए, मुझे अपना एक आलीशान घर बनाना है या मुझे सेवकों के रुकने के लिए जगह बनानी है, ऐसा सियाराम बाबा ने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। जी हाँ, तो सियाराम बाबा क्या लेते थे? वे भक्तों से केवल 10 रुपये लेते थे दान में। कोई इससे ज़्यादा देता भी था तो वे तुरंत उसे वापस कर देते थे। एक बार कहते हैं कि फ़ौरन से कुछ भक्त आए, उन्होंने बाबा को 500 का नोट चढ़ाया, लेकिन बाबा ने वे लेने से साफ मना कर दिया। बाबा ने लिए तो सिर्फ 10 रुपये, और इन 10 रुपये का ये नहीं था कि वे कुछ खा लेते थे या कुछ। बाबा खाना बहुत ही कम खाते थे। और कहते हैं जो भी इनके पास दर्शन के लिए आता था वे चाय के बिना नहीं जाता था। एक केतली थी, उसमें कब और कितनी चाय डलती थी कोई नहीं जानता, लेकिन उस केतली से चाय निकलती जरूर रहती थी। और हर भक्त वहाँ पे चाय पिए बिना से नहीं जाता था। और तो और सियाराम बाबा आडंबरों से बहुत ही दूर रहे। जहाँ कि आजकल के बाबा मीडिया की चकाचौंध में रहना पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि हमारे पीछे हज़ारों लोगों की भीड़ हो, लेकिन सियाराम बाबा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि मेरे पीछे हज़ारों लोग चलें। उनको तो बस उनकी भक्ति से ही जाना जाता है। कहते हैं सियाराम बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे हमेशा ही सियाराम सियाराम नाम लिया करते थे। जब उन्होंने लगभग 11 वर्षों तक खड़े रहकर तपस्या की और 11 वर्षों बाद मौन व्रत के बाद जब वो बोले तो उनके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो था सियाराम, और तब से ही उनका नाम सियाराम बाबा पड़ गया। हालांकि बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता। आजकल के संतों को सच्चा मार्ग दिखाने वाले हैं सियाराम बाबा। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। वे एक सच्चे संत थे। और तो और उन्हीं 10 रुपये में से उन्होंने कई करोड़ रुपए नर्मदा नदी के तट को बनाने के लिए दिए, ताकि वे तट साफ और सुंदर लग सके, जिससे लोग माँ नर्मदा के दर्शन कर सकें। इसी के साथ ही उन्होंने एक जगह मंदिर का गुंबद बनाने के लिए भी कई लाखों रुपए दिए। उन्होंने कभी भी पैसा अपने पास नहीं रखा। वे सदा ही राम नाम में बैठे रहते थे। कहते हैं जब वो तपस्या में बैठते थे तो कई घंटे निकल जाते थे, लेकिन सियाराम बाबा को नहीं पता होता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। रामायण का पाठ 18 घंटे करना कोई सोच भी नहीं सकता। ये थी सियाराम बाबा की कहानी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी? जय सिया राम। और ऐसे ही नए नए सच्चे संतों की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।